ही देर में सत्येंद्र जैन की पेशी होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सत्येंद्र जैन की पेशी 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीबी सत्येंद्र जैन को पेश करेगी और सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपी हैं जिनकी आज पेशी होनी है। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में उनकी गिरफ्तारी की गई है और थोड़ी ही देर में सत्येंद्र जैन को पेश किया जाएगा, रिमांड हासिल की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा रिमांड हासिल करने की कोशिश एसीबी की होगी ताकि आगे आने वाले दिनों में और पूछताछ के साथ और जानकारी हासिल की जा सके। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले की अगर बात की जाए तो एक बड़े नेटवर्क का अंदेशा लगाया जा रहा है। और चलिए अब आपको सत्येंद्र जैन का ये घोटाला नेटवर्क है क्या दरअसल, इसके बारे में बताते हैं। तो सत्येंद्र जैन की करीबी कंपनी को इससे फायदा पहुंचाया गया है। वित्तीय जांच में कमीशन और रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। मेसर्स सृजनहार और मेसर्स एएन एंटरप्राइजेस का नाम इसमें सामने आया है। दोनों मेसर्स कंपनी के माध्यम से पैसा घुमाया गया है। यूरोटेक एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इससे फायदा पहुंचाया गया है। यूरोटेक से जुड़ी कंपनियों से मोटी रकम वसूलने के आरोप है। पूर्व सीईओ उदित राय के रिश्तेदारों के खातों से यह रिश्वत आई है। एएन एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो इसके जरिए 1.5 करोड़ की रिश्वत की बात हो रही है और रिश्वत के इन्हीं पैसों से कथित तौर पर प्रॉपर्टी खरीदी गई है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया गया है, कुछ इस तरीके से पैसे को घुमाया गया है और इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन अब बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और एसीबी दफ्तर से हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, क्या कुछ जानकारी है पेशी को लेकर, क्या अपडेट है, वक्त क्या हो सकता है, कब पेश किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर बाद सत्येंद्र जैन को लेकर एसीबी की टीम निकलेगी बाहर और उसके लिए आप देखिएगा कि एसीबी दफ्तर के बाद सिक्योरिटी को यहाँ पर अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिस बस से सत्येंद्र जैन को लाया जाएगा वो बस की तस्वीर अगर मेरे वीडियो आपको यहाँ पर दिखाएं तो सामने आप देखिएगा कि दिल्ली पुलिस की बस भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है और इसी बस के जरिए सत्येंद्र जैन और बाकी के जो 5 आरोपी हैं उन सभी को यहाँ से टीम लेकर निकलेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाएगा। राउज एवेन्यू में अब जो अपडेट हमें मिल रहा है कि 512 नंबर कोर्ट है, उस कोर्ट में पेश किया जाएगा और डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। अभी तक जितने भी एविडेंस सत्येंद्र जैन और बाकियों के जो 5 आरोपी हैं उनसे जुड़े हुए, चाहे उनकी चैट से रिगार्डिंग हो, मनी ट्रेल से रिगार्डिंग हो, अलग अलग कंपनियों में जो पैसा रूट किया गया उससे रिगार्डिंग हो, उन सभी के बारे में जानकारी जो है वो डिटेल रिमांड नोट में रखी जा रही है और रिमांड नोट के बेसिस पर ही कस्टडी जो है वो सत्येंद्र जैन और बाकी के 5 आरोपियों की मांगी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो रिमांड नोट राउज एवेन्यू कोर्ट में एसीबी के द्वारा दिया जाएगा उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, क्योंकि 2022 का ये पूरा मामला है। 2024 में एसीबी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तमाम जो डिजिटल एविडेंस इस समय एसीबी के पास मौजूद हैं उनको आरोपियों से कन्फ्रंट कराना है और यही कारण है कि सत्येंद्र जैन और बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनकी कस्टडी जो है वो संभवतः इस पूरे मामले में एसीबी मांगेगी। और आप अभी देखिए कि हलचल एसीबी दफ्तर के बाहर आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है। जो बस है वो यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है और उसी बस के जरिए जो सत्येंद्र जैन है उनको कुछ ही देर में यहां से निकाला जाएगा, क्योंकि कोशिश एसीबी की तरफ से यही है कि जो पेपर वर्क है इस पूरे मामले में वो पेपर वर्क संभवतः किया गया, डिटेल रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया है और उसी रिमांड नोट के जरिए जो जानकारी मिल रही है तकरीबन 5 दिन की जो कस्टडी है वो एसीबी मांगेगी और आगे इस पूरे मामले में कन्फ्रंट कराना हो, आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना हो। जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आई, जिन 2 अलग अलग कंपनियों का जिक्र किया जा रहा है, पॉलिसी किसके कहने पर बनाई गई, ये सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा इस पॉलिसी में जो बदलाव किए गए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए, वो किसके कहने पर हुआ और इसका चयन किसने किया? जाहिर तौर पर कई सवाल हैं और अब गिरफ्तारी हुई है तो जाहिर है कि रिमांड भी लिया जाएगा, पूछताछ भी की जाएगी, कई सवाल होंगे जिसमें कई जवाब मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जतिन, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे। तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी एसीबी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर में हुए घपले में सत्येंद्र जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जल बोर्ड के टेंडर घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी बड़े एक्शन मोड में है।
गाजगिरी आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन समेत 6 आरोपियों पर आरोप लगा दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े टेंडर में बड़े घोटाले का। एसीबी ने एफआईआर दर्ज करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, पूर्व कॉन्ट्रेक्चुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, प्रोप्राइटर नागेंद्र यादव, पंकज वर्मा और प्राइवेट कंपनी के राजा कुमार कुरका को गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक इन सभी 6 आरोपियों ने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े टेंडर में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं बरती, टेंडर की शर्तों में हेराफेरी और आपराधिक साजिश की। टेंडर में जानबूझकर ऐसी तकनीकी शर्तें रखी गईं जिससे खास कंपनी यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को फायदा मिले। वहीं सत्येंद्र कुमार पर हुई कार्रवाई से आम आदमी पार्टी गुस्से में है। अरविंद केजरीवाल ने हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करवा दिया। पिछले केस भी फर्जी थे और ये केस भी फर्जी साबित होगा। जिसे मन करता है झूठे आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर दिल्ली का सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकाल को भ्रष्ट बता रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। पूरा का पूरा पब्लिक मनी स्कैम के माध्यम से तत्कालीन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुर्द बुर्द कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने सत्येंद्र जैन जी और उनके साथ 4 और अभियुक्तों को अरेस्ट करा है, तो दिल्ली की जनता को न्याय मिलेगा। सत्येंद्र जैन जो पंजाब के सह प्रभारी हैं, पंजाब के सह प्रभारी के तौर पे वो संगठन का काम कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि सरकार बौखलाई हुई है, भाजपा बौखलाई हुई है। बीजेपी को पता चल गया है कि उनकी पंजाब में कोई दाल गलनी नहीं है और इसलिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल पूरे मनी ट्रेल और अपराध से जुड़े संपत्ति की जांच की जा रही है। आम आदमी पार्टी भले ही सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को सियासी चश्मे से देख रही हो, लेकिन इस गिरफ्तारी ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी छवि पर एक और बड़ा डेंट लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।